अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। देखिए, फिर अतिवृष्टि माने अत्यंत वर्षा। अतिवृष्टि क्या चीज है? अत्यंत वर्षा। अनावृष्टि माने बिल्कुल भी बरसात नहीं होना। ये कौन से दुख हैं? बोले इनको कहते हैं आगंतिक दुख। आगंतुक दुख भैया संसार दशा है, हम क्या करें। भूख प्यास आदि की बीमारियां तो सहज है, ये तो सहज दुख हैं। फिर कुछ दुख थे वो शारीरिक दुख थे। अब क्या करें भाई साहब, हमारी तो कमर काम नहीं कर रही है। क्या करें भाई साहब, ये तो ऐसी हालत हो गई है, बैठा नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसी कमर दुखती है, सीधे नहीं बैठा जाता है, हालत बहुत बिगड़ रही है भाई साहब, हम क्या बताएं। ये हो गए शारीरिक दुख। लेकिन इन दो दुखों के अलावा कुछ दुख ऐसे भी हैं जिन दुखों को यहाँ कहा गया है आगंतुक दुख। अरे पंडित जी, ये कौन से दुख होते हैं? क्या आगंतुक दुख कौन से होते हैं? बोले जो आ जाते हैं। बोले वो आ कैसे जाते हैं? कि कभी बरसात आ गई तेज, अब क्या करें भाई साहब, कुछ भी नहीं था, मौसम बहुत अच्छा था, सारे बाहर कीचड़ कीचड़ हो गया है, क्या करें। ये कौन सा दुख है? ये आगंतुक है। बरसाती नहीं हो रही है, क्या करें, कितना सूखा पड़ रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं, पाला पड़ गया है। अभी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये आगंतुक दुख है। बैठे ठाले ही, शारीरिक तो कुछ भी नहीं था, ऐसा दुख। लेकिन वातावरण इस तरह का फैल गया कि चारों तरफ कोरोना की बीमारी फैल गई। अब ये कौन सा दुख है? ये आगंतुक जैसा दिखाई देता है। परिस्थितियां ऐसी बन गई, सारे देश में इस तरह का वातावरण छा गया, अब क्या करें। इसे आगंतुक दुख कहते हैं। भाई साहब, संसार की जो दशाएं हैं ये बड़ी विचित्र हैं। आगंतुक का मतलब आबेल, पता नहीं कौन सी आफत कब माथे पर आ पड़े, इसका नाम है आगंतुक। आगंतुक का मतलब है अचानक आ गए, माने बिन बुलाए, कभी भी आ टपके। क्या बाढ़ आ गई, ये हो गया, तकलीफ आ गई, संकट आ गए, इनकम टैक्स वाले आ गए, ये आगंतुक है। आए हैं ना इनकम टैक्स वाले आपके घर पे, आपके दरवाजे पर आए हैं, आप तो बहुत खुश होते हो। आपके यहाँ पर कोई मेहमान आता है तो अरे क्यों नहीं होते हैं साहब, बिल्कुल हम तो बहुत खुश होते हैं। अतिथि सत्कार तो हमारे बहुत रग रग में बसा हुआ है। क्या अतिथि सत्कार बसा हुआ है, हमारे रग रग में बसा हुआ है। आने दीजिए, हमारे यहाँ तो अतिथियों का स्वागत है। अतिथि देवो भवे है। अच्छा, बहुत बढ़िया। बिन बुलाए आ जाए तो अरे हमें तो और खुशी होगी, आइए साहब आइए। क्या कोई इनकम टैक्स ऑफिसर मिले क्या कहीं किसी शादी में, और पता नहीं था कि ये इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, किसी ने मिलवाया कि हमारे ये लगते हैं, फूफा जी लगते हैं, बाहर से आए हैं, ऐसा ऐसा, बम्बई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं, मतलब है। उन्होंने सब बातचीत हुई तो हमने कहा साहब आप यहाँ आए हुए हैं, आइएगा कभी घर पे। क्या अब आइएगा कभी घर पे, आपने निमंत्रण दे दिया और वे कभी बिन बुलाए आ गए आपके घर पे। बोलो अब आपको कैसा लगता है? ये जो आफत आ गई है माथे पर अचानक बिन बुलाए, इसे कहते हैं भाई साहब आपने निमंत्रण दिया था हमारे को तो आने का, हम तो आ गए आपके माथे पर। अरे साहब हमारे पास तो क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं, छापा मारने के लिए आ गए इनकम टैक्स ऑफिसर। क्या रेड पड़ गई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गए? अरे आपने तो कहा था, एक दिन निमंत्रण दिया था, आप ही ने तो कहा था अतिथि अतिथि। अरे भाई ये कह रहे हैं आगंतुक मुसीबतों की चर्चा नहीं है यहाँ, ये कह रहे हैं यहाँ आगंतुक दुख। ऐसे दुख भी कम नहीं होते हैं, क्या पता कौन से समय कौन सी आफत आ जावे। क्या अतिवृष्टि के कारण 135 मर गए महाराष्ट्र में, आज की खबर थी प्रवीण जी, ये हालत है अतिवृष्टि के कारण। अनावृष्टि के कारण पेट में से चीर करके निकाल लेते थे, वृष्टि नहीं होने की वजह से।
अतिवृष्टि का मतलब होता है बाढ़ आ जाना, अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। हमारे इसी हिंदुस्तान में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था किसी जमाने में। आप सोचिए, 1 वर्ष यदि बारिश नहीं हो और अकाल घोषित कर देवे तो क्या होगा, 2 वर्ष बारिश नहीं हो तो क्या होगा, 3 वर्ष बारिश नहीं हो तो क्या होगा, 4 वर्ष नहीं हो तो क्या होगा। पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते थे भाई साहब। वो एक ज़माना था, वो एक समय था इस तरह का। ऐसा काल यदि दोबारा आ जाए तो क्या होगा। मनुष्य गति के दुख हैं, क्या करेंगे, तड़पते रहेंगे, प्राण निकाल देंगे और क्या करेंगे। आगंतुक दुख है। भद्रबाहु स्वामी के समय में पढ़ा था, अकाल की रेखाएं इस नाम से कॉमिक्स है। बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, अकाल की रेखाएं, शायद वो वीडियो सीडी भी है इस तरह की, भद्रबाहु स्वामी के समय की अकाल की रेखाएं वीडियो। शायद हमारे आदेश भाई हैं छिंदवाड़ा के, आदेश जैन, उनकी बनाई हुई है। मैंने कई उन्होंने इस तरह के उपसर्ग जय सुकुमाल और कुंदाचार्य, ये सब कई सीडीज़ उन्होंने बनाई। तो आप देखिए, सुनिए, पढ़िए, उसको बड़ा मज़ा आता है उन सब चीज़ों को देखने से। अपने इतिहास की जानकारी होती है। दिगंबर श्वेतांबर मत का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, ऐसा। अकाल में 10 लाख लोग मरे थे 1870 में, कोलकाता में अकाल आया था। तो लोग, आप नेट पर देखेंगे तो ऐसी ऐसी बातें मिलेगी, दिल दहला देने वाली बातें। 1870 के अकाल में 10 लाख लोग मरे थे। अभी कोरोना के काल में कम मरे हैं क्या? करोड़ों लोग नहीं मर गए हैं क्या? पूरी दुनिया की गणना करो तो करोड़ों में है संख्या मरने वालों की। और अभी भी कोई दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर, फिर चौथी लहर, लहरी लहर चल रही है। तो ये सब महा हालत ख़राब है भाई साहब। देखिए, कह रहे हैं यहाँ, एक सहज दुखों की बात कह दी, फिर एक शारीरिक दुख की बात कह दी, फिर एक आगंतुक दुख की बात कह दी, तथा मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष भक्षण से होने वाले अथवा मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से होने वाले संसार रूपी कारावास के आवागमन आदि के अंतरंग दुखों से दुखी नहीं होना चाहता। ये 5 लाइन का पैराग्राफ है। फर्स्ट लाइन से इस 5वीं लाइन को जोड़िए। पहली लाइन क्या थी? कोई भी प्राणी, यहाँ से शुरू हुआ था ना वाक्य। पहला क्या था? कोई भी वाणी, कोई भी प्राणी, क्या? कोई भी प्राणी। और फिर 5वीं लाइन में लिखा, दुखों से दुखी नहीं होना चाहता। कोई भी प्राणी दुखों से दुखी नहीं होना चाहता। कोई भी प्राणी दुखों से दुखी नहीं होना चाहता। कौन से दुखों से? सहज दुखों से भी दुखी नहीं होना चाहता, आगंतुक दुखों से भी दुखी नहीं होना चाहता, क्या? आकुलता जनित दुखों से दुखी नहीं होना चाहता, शारीरिक दुखों से दुखी नहीं होना चाहता। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता भाई साहब, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता। जितने जीव हैं, हर प्राणी ये चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, और सारा प्रयत्न होता है एकमात्र सुख के लिए, सुख के लिए, सुख के लिए और सुख के लिए। सारे प्रयत्न इसके लिए होते हैं। बोलो, गरीब आदमी दौड़ रहा है भोजन के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, सुबह से दौड़ता है, बेचारे की दौड़ चालू होती है। रिक्शा लेकर के जाता है, साइकिल रिक्शा लेकर के, लोग नहीं मिल रहे हैं, क्या करें? कोई भाई साहब, कोई बात नहीं, जितने चाहो उतने दे देना भाई साहब, शाम को रोटी खाऊंगा। क्या? कितने रुपए लेगा? कि बाबूजी 50 रुपये लूँगा। कि 40 नहीं लेगा? कि बाबूजी आप चाहो तो 30 दे देना, कोई बात नहीं, आप बैठो तो सही, जाओ मत, शाम को रोटी खानी है मुझे। ऐसी हालत। बोलो, ये किस प्रकार के दुख हैं? ये किस तरह की बेचैनी है? हर व्यक्ति दौड़े जा रहा है। पैसे वाले व्यक्ति भी दौड़ रहे हैं वजन कम करने के लिए, गरीब भी दौड़ रहे हैं वजन बढ़ाने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए। हर व्यक्ति दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं स्थितियां खराब दिखाई दे रही है चारों तरफ। हर आत्मा दुखी है और सुख शांति को जुटी है। हर दृष्टि हो के व्याकुल महावीर पे टिकी है। राजेंद्र जैन का भजन है क्या? हर दृष्टि हो के व्याकुल महावीर पे टिकी है। हर आत्मा दुखी है। संसारी मिथ्या दृष्टि जीवों की बात चल रही है। सुख शांति को जुटी है, हर दृष्टि हो के व्याकुल महावीर पे टिकी है।
सही कहा विवेक जी, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आवश्यकता तो है, आवश्यकता की पूर्ति भी हो गई। वर्तमान में महावीर स्वामी आ गए। अब महावीर स्वामी आ गए, उनकी चिट्ठी आ गई, उन्होंने कहा महावीर भगवान चाहिए, महावीर भगवान चाहिए वर्तमान में, एक महावीर भगवान। हे महावीर भगवान, तुम्हें आना ही पड़ेगा, सोते हुए भारत को जगाना ही पड़ेगा। हे महावीर भगवान, लौट करके आओ, चले आना प्रभु जी, चले आना। अब ये चिल्लाए जा रहा है, अब ये पुकारे जा रहा है, महावीर भगवान चले आओ, चले आओ। मूर्ख, मंद बुद्धि, इतनी तेज तुझे समझ में नहीं आती है, तो बुलाए जा रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं कि तेरे घर के अंदर कहीं नाला रुक गया है, नल खराब हो गया है, तो प्रधानमंत्री जी चले आना, प्रधानमंत्री जी चले आना। समझ में नहीं आती है तुझे? कितने छोटे काम के लिए कितने बड़े व्यक्ति को बुला रहे हैं। साक्षात भगवान महावीर स्वामी को इतने से काम के लिए बुला रहे हैं। सर दर्द क्या हो जाता है कि महावीर भगवान को कहता है प्रभु बस अब तो तेरा ही सहारा है। गजब हो गया। सर दर्द के लिए साक्षात भगवान सिद्धालय से उतर करके आएंगे, क्या करें, कितना बड़ा अपराध करते हैं। सुनो भैया, महावीर भगवान जवाब क्या देते हैं कि भैया मैं तो नहीं आ सकता, तुझे पता नहीं है, मैं वहाँ अनंत सुख को प्रतिक्षण जनरेट करने के काम में बिजी हूँ। क्या काय में बिजी है महावीर भगवान? महावीर भगवान सिद्धालय में बिजी हैं बहुत ज़्यादा। किस बात में बिजी हैं? प्रतिक्षण पर्याय में अनंत सुख जेनरेट करते हैं और फिर उसका उपभोग करते हैं। अनंत सुख को जेनरेट करते हैं, फिर उसका उपभोग करते हैं। मैं तो भैया बिजी हूँ। तो फिर प्रभु मेरे संकटों का क्या होगा? बोले तू चिंता मत कर, तेरे लिए भी कुछ व्यवस्था करता हूँ। 66 दिन हो गए हैं तेरे को दुखी देखते देखते, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। क्या मानो भक्तों की सुन ली, और सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन, धन्य धन्य सावन की पहली वह एकम, कि भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ से एक धारा बहाई भक्तों के लिए। भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ से एक नदी बहाई थी हमारे जैसे पामर जीवों की प्यास बुझाने के लिए। क्या प्यास बुझाने के लिए? बोलो अब वो वहाँ से जो बही थी, अब हम प्यासे थे कि चिंता मत करो तुम्हारे पास तक आ गई है। क्या कि नहीं भैया प्यासे को कुएं के पास में जाना पड़ता है। अरे नहीं भाई, ये भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है, ये हम जैसे प्यासे लोगों के पास तक आ गई है बहती हुई। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो वीर प्रभु हैं, उन वीर प्रभु के द्वारा उन रूपी हिमालय से निकली हुई नदियाँ और वो गौतम स्वामी के माध्यम से होती हुई परंपरा से चलती हुई वो वीतरागी तत्वज्ञान की बातें वो हम तक आ गई हैं। हमें उस आनंद का उपभोग करना है। क्या भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं भैया मैंने तो बात पहुँचा दी थी, तुझे मिली नहीं क्या? क्या अच्छा मुझे ये बात बतलाइए, आपको यदि कोई गिफ्ट देना हो अभय जी, विपुल भाई, तो हम क्या करें? क्या एक 50 रुपए का गिफ्ट देना है आपको, हम क्या करें? बोलो। राकेश जी भाई साहब नागपुर से, बोलो क्या करें? एक गिफ्ट देना है। प्रमोद जी भाई साहब, एक 50 रुपए की एक फ़ोटो फ्रेम करवाई थी एक, जिसके ऊपर लिखा हुआ था मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं क्या करूँ, आपको देना है, क्या करें? बोले आइए पंडित जी साहब, आपको देना है तो आपको आना पड़ेगा। कोरियर कर दूं तो काम नहीं चलेगा क्या? सिंगई जी बोलो, कोरियर कर दूं तो काम चल जाएगा ना? ठीक है कोई बात नहीं, 50 रुपए की चीज़ को देने के लिए 5000 खर्च करोगे क्या? इतनी तो बुद्धि चाहिए। कोरियर कर दो, कोई बात नहीं। भगवान महावीर स्वामी ये कह रहे हैं तेरे दुखों की दास्तान मैंने सुनी थी, जो तूने अर्जी लगाई थी, मैंने उसके उपचार के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख करके ये आचार्य कुंद स्वामी के माध्यम से, पंडित टोडरमल जी के माध्यम से, गुरुदेव श्री के माध्यम से, बनारसी दास जी के माध्यम से, अमृत चंद्राचार्य के माध्यम से ये वाया होती हुई ये चिट्ठी तेरे पास में पहुंचा दी है। प्रिस्क्रिप्शन तेरे पास में आ गया है, मिला के नहीं, तुझे प्राप्त हुआ के नहीं? ही साहब मुझे मैं तो समझा ही नहीं ये किसका आया है, मैं तो आप खुद आते तब। तो पागल है, खुद आते।
अमेरिका में कोई डॉक्टर बैठा है, उसने तेरी बीमारी को सुन करके वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लिख करके यदि वो ईमेल कर दिया है तो तेरा इलाज तो अमेरिका के डॉक्टर ही कर रहे हैं। तू ये क्यों सोच रहा है कि ये चिट्ठी तो मेरे इस फ़ोन में से निकली है, मेरे इस प्रिंटर में से निकली है? अरे भाई, ये चिट्ठी तो अमेरिका के डॉक्टर से आई है, लिख करके तू उपचार क्यों नहीं करता है? इलाज हो जाएगा। कितनी कितनी सुंदर बातें भाई साहब भगवान महावीर स्वामी ने भेजी है। ये आज वीर शासन जयंती का दिन है। मैं वीर शासन जयंती के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा, भावपूर्वक चर्चा प्रातःकाल कर चुका हूं आप लोगों के बीच में। हर वर्ष करते हैं, प्रवचन सब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर वीडियो। मैं तो सिर्फ आज के सायंकालीन इस सभा को कुछ वीर शासन जयंती से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान महावीर स्वामी की ही चिट्ठी है ये। हमारे दुख रोजाना दास्तान जा जा करके सुनाते हैं भगवान महावीर स्वामी के सामने खड़े होकर के, और ये कह रहे हैं महावीर स्वामी क्या? हम सब जानते हैं भैया, हम सब जानते हैं, हमें मालूम है, हमें मालूम है तुम्हारे इन दुखों के बारे में। देखिए चौथी लाइन में जो दुख बतलाए हैं इनकी चर्चा मैं पारस टीवी चैनल पर कर चुका हूं आपके बीच में। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, 2-3 दिन पहले सुनी होगी आप लोगों ने, कुछ दिन पहले। जो विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। इसका मतलब क्या है? जो विमानवासी हूँ थाए, मिथ्या दर्शन युत दुख पाए। क्या मतलब हुआ? सम्यक दर्शन के बिना दुखी है, इसका मतलब मिथ्या दर्शन के साथ की वजह से दुखी है। क्यों दुखी है बताओ? सम्यक दर्शन के बिना दुखी है, इसका मतलब मिथ्या दर्शन के साथ की वजह से दुखी है। ये असली दुख है भाई साहब, ये हमें पता नहीं है। ये मूल दुखों की चर्चा चल रही है, ये असली दुखों की चर्चा चल रही है, दुख के असली कारणों की चर्चा चल रही है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसकी वजह से दुखी है ये संसार का प्राणी। देखिए क्या लिख रहे हैं, आगंतुक दुख तथा मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्य। मिथ्यात्व मान्यता संबंधी दोष है, अन्याय ज्ञान के अंतर्गत लगा सकते हैं, है ना, समझ में, ज्ञान में, सोच में, ये अन्याय हो गया, और अभक्ष्य ये चारित्र में हो गया। तो मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्य, इसका मतलब श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों में गड़बड़ है ना। क्या? मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्य। क्या? मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्य, भक्षण, ये क्या चीज़ है? ये माने मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, इसका मतलब श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की विपरीतता से होने वाले, अथवा मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, इनको अथवा कह करके कह दिया, सेम बात है, शब्द बदल दिए। मिथ्यात्व है, अज्ञान है और असंयम, इनसे होने वाले संसार रूपी कारावास के आवागमन आदि से, ओहो, इन सब के होने से संसार रूपी जेल मिल रही थी, कारावास था, इस जेल में आवागमन हो रहा था। ओहो, आवागमन हो रहा था। आवागमन और जेल में, ये कहो ना, जेल में थे फिर जेल से बाहर आ गए, फिर जेल में चले गए, फिर जेल से बाहर आ गए। जेल में आवागमन का मतलब, जेल में आवागमन का मतलब यहाँ की सेंट्रल जेल से गया और टाड़ा की जेल में डाल दिया, वहाँ की जेल से गया और उसकी जेल में डाल दिया, इसका नाम है जेल में आवागमन हो रहा है। जेल में आवागमन का मतलब ये है, एक जेल से दूसरी जेल में गया और उससे दोबारा फिर उसी जेल में आ गया, इसका नाम है जेल में आवागमन। एक गति से दूसरी गति में, दूसरी गति से पहली गति में, पहली से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, चौथी से पहली में, पहली से तीसरी में, तीसरी से दूसरी में, इस तरह का नाम है आवागमन। गया आया, गया आया, गया आया। समझ में आ रही है बात? क्या? एक शरीर से दूसरा शरीर, इस तरह की बात कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्या बात कह रहे हैं, यहाँ आगे पढ़ते हैं साहब अपन, क्या बात कह रहे हैं।
संसार रूपी कारावास के आवागमन आदि के अंतरंग दुखों से दुखी नहीं होना चाहता। अच्छा, कोई दुखी होना चाहता है क्या? आप बतलाइए। क्या कोई व्यक्ति दुखी होना चाहता हो तो बतलाओ। आपकी कोई भावना हो भावेश भाई, आपकी कोई भावना हो दुखी होने की? नहीं, हम क्यों दुखी होना चाहेंगे? कि नहीं, आपकी कोई इच्छा हो भाई साहब मोक्ष भाई? कि नहीं, हमारी भी कोई इच्छा नहीं है। जो वालिया जी साहब कि हमारी भी कोई इच्छा नहीं है। दुखी नहीं होना चाहते आप? नहीं चाहते? ये दुखी तो नहीं होना चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते भाई साहब। लेकिन ये आवागमन के अंतरंग दुखों से दुखी नहीं होना चाहता, लेकिन दुखी है। सभी की इच्छा वास्तविक सुख प्राप्ति की है। दुखी होना तो चाहता नहीं है। फिर दुखी है या नहीं है? दुखी तो है। क्या दुखी होना चाहता नहीं है? तो फिर नहीं चाहता है तो दुखी क्यों हो जाता है? मैं क्या करूं? सामने मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई। कंट्रोल में तो तेरे ही है, लेकिन तूने अपना सुख दुख बाहरी संयोगों और परिस्थितियों के अधीन समझ लिया है। इसलिए भैया, चूंकि परिस्थितियां तेरे कंट्रोल में होती नहीं है, अपने सुख दुख को समझ लिया तूने परिस्थितियों के अनुसार, इसलिए तुझे दुनिया की कोई ताकत सुखी कर सकती नहीं। क्या करें? यदि तू ये समझ ले वे कि सुख बाहर में नहीं है, सुख बाहरी वस्तु में नहीं है, सुख किसी साधन में नहीं है, सुख किसी सुविधा में नहीं है, सुख भीतर है। मैं चाहूँ तो मैं सुखी हो सकता हूँ और मैं चाहूँ तो दुखी बना रह सकता हूँ। मैं सुखी होना चाहता तो हूँ, लेकिन सुख प्राप्ति का सच्चा उपाय नहीं करता हूँ। सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। सभी की इच्छा वास्तविक सुख प्राप्ति की है। उस वास्तविक सुख की प्राप्ति कैसे होगी? कोई बता दे मुझे, कोई बता दे। जवान बच्चे के मरण से होने वाले दुख को दूर करने का उपाय उस बच्चे को जिंदा करना है। बताओ क्या करूं? राजीव जी आप बतला दो। बेटा चला गया, हाथ से निकल गया, अब क्या करूं? आप बता दो जरा। सुखी होने के लिए क्या करूं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे तो इस बेटे को जिंदा कर दो बस, और कोई कुछ नहीं चाहता मैं तो। आप तो बस इसको जिंदा कर दो, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। ये कह रहे हैं यहाँ वास्तविक सुख की प्राप्ति धर्म रूपी अमोघ औषधि के सेवन से हो सकती है। हमारे पास में है एक ऐसी दवाई जो भगवान महावीर स्वामी का प्रिस्क्रिप्शन भेजा हुआ है। हमारे पास में है एक ऐसी दवाई जो विपुलाचल पर्वत पर बैठ करके भगवान महावीर स्वामी ने हमारे लिए भेजी है कि हे संजीव, तुम्हारे लिए ये दवाई भेज रहा हूँ। और सुनो, हे संजीव, यदि तुम्हारा उपचार हो जावे तो तुम ये दवाई अपने साधर्मियों को, अपने साथियों को, अपने मिलने वालों को, जानने वालों को, परिचित लोगों को, दुखी लोगों को, जगत में जो जीव तुमसे प्राप्त करने की भावना भावे, निस्वार्थ भाव से जगत में सब जीवों को बता देना। ये संदेश उस चिट्ठी में साथ में लिख करके भेजा भगवान महावीर स्वामी ने मेरे पास में। विपुलाचल पर्वत से आई थी चिट्ठी, और जब मैंने उस चिट्ठी को देखा और देख करके जांचा परखा तो जगत के सारे विषयों में सुख था, ये मान्यता अपनी तो टूट गई। न केवल अपनी मान्यता टूट गई, दृढ़ श्रद्धान हो गया, पक्का श्रद्धान हो गया। इसलिए जगत जंजालों से हमने खुद ने मुक्त होकर के देखा तो हमने पाया कि नहीं, दवाई तो बराबर काम करती है। फिर चिट्ठी में जो नीचे लिखा हुआ था उसके अनुसार हमने वो दवाई बांटना शुरू किया। फ्री में बंट रही है। अब समस्या ये है, अब हमसे महावीर भगवान ने पैसे नहीं लिए तो हम दुनिया से कैसे पैसे लेवें? सोचना जरा भाई, न्याय तो यही है ना। हमारे पास में जो दवाई जिस भाव आई थी हम उसी भाव तो देंगे। हमारे पास में यदि भगवान महावीर स्वामी ने 2 पैसे लिए होते हमसे ये दवाई देते समय, ये उपकार करते समय, तो हम दुनिया से पैसा मांग लेते, ले लेते। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने हमारे को फ्री में दी, हम भी फ्री में दे रहे हैं, हम क्यों पैसा लेंगे? अब चक्कर ये है कि फ्री की बात को सुनकर के सामने वाला सोचता है जाने क्या देंगे यार, छोड़ो यार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।